चाचा, उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? क्योंकि कुत्तियों को घी हजम नहीं होता। वेलकम टू एनिमल डे फार्म। हमने काफी फिल्मों में सुना है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। ये कुछ डायलॉग टाइप का होता है, तो क्या ये सच है? तो ये काफी हद तक ठीक है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, पर ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि कुत्तों को घी हजम होता है, पर वो काफी कम मात्रा में होता है। जैसे कि 1-2 ml, यानी कि घर में जो छोटा चम्मच होता है वो आधा चम्मच तक कुत्ते एक दिन में डाइजेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये अलग अलग नस्ल में अलग अलग डिपेंड करता है। कुछ में 1-2 ml से कम डाइजेस्ट होता है और कुछ कुत्ते 1-2 ml से ज्यादा भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर हम एक लाइन में इसका आंसर देखें कि कुत्तों को घी हजम क्यों नहीं होता, तो इसका आंसर होगा इवोल्यूशन। क्योंकि कुत्तों का इवोल्यूशन एक मांसाहारी जानवर के तौर पर हुआ है जो मांस खाते हैं, और मांस में सिर्फ 10-20% तक फैट होता है, जो बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। जैसे जैसे मांस डाइजेस्ट होता है उससे फैट निकलता है, और वो भी बॉडी में डाइजेस्ट होता है धीरे धीरे। पर जो घी है उसमें 100% तक फैट होता है, और वो एकदम से बॉडी में जाता है, जिससे बॉडी पर लोड पड़ता है। अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें, क्योंकि हमारे अंदर इंसानों में घी आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, तो कुत्तों में ऐसा क्या अलग है जिसके कारण ये डाइजेस्ट नहीं होता? जैसे कि बाइल जो गोल ब्लैडर से रिलीज होता है, जब बॉडी में फैट जाता है तब ये रिलीज होता है। ये क्या करता है कि फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जिसको डाइजेस्ट करना और अब्जॉर्ब करना आसान होता है। और कुत्तों में बाइल जो है बहुत कम मात्रा में बनता है, इसलिए कुत्ते घी को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं तोड़ पाते, और वो उनकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। इसके अलावा लाइपेज जो एक एंजाइम है जो घी को पचाने में मदद करता है, ये एंजाइम भी कुत्तों में कम होता है। कम इसलिए होता है कि कुत्ते मीट खाते हैं और मीट में कम फैट होता है, तो ये लाइपेज एंजाइम भी कम होता है कुत्तों में। जब घी जाता है कुत्ते की बॉडी में जो 100% फैट है, तो इसको पचाने के लिए बाइल की जरूरत पड़ेगी जो गोल ब्लैडर बनाता है। इसके अलावा लाइपेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जो पैनक्रियाज बनाती है, लेकिन ये कम मात्रा में बनाते हैं, इसलिए इसको ज्यादा अमाउंट में बनाने की जरूरत होती है, जिसके कारण गोल ब्लैडर और पैनक्रियाज पर दबाव पड़ता है। और इस दबाव के कारण कुत्तों में जो है पैनक्रियाज पर सूजन आ जाती है। सूजन के कारण कुत्तों को भारी दर्द होता है। और इसके अलावा जब घी बिना पचे कुत्ते के इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे इरिटेशन होती है, जिसके कारण कुत्ते को डायरिया हो जाता है, यानी कि दस्त लग जाते हैं। इसके अलावा कुत्ते को वोमिटिंग यानी उल्टियां भी हो सकती है घी खाने से।